सच बताऊं, स्कूल का सबसे पेनफुल मोमेंट फेयरवेल नहीं था। वो था 10th के बाद का साइलेंस। ये कहानी शुरू होती है फर्स्ट क्लास से। उस वक्त ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी करियर और स्टडी की, लेकिन डर जरूर होता था टीचर्स का। टीचर्स से पिटाई का, उनसे डांट का। उन दिनों लंच ब्रेक में सब मिलकर ग्राउंड में एक सर्कल बनाकर बैठ जाते थे और लंच शेयर करके खाते थे सब। और तो और उन दिनों पेंसिल फाइट हुआ करती थी। सभी बच्चे अपनी अपनी पेंसिल लेकर आते थे और कुछ तो पेन की कैप पेंसिल पर लगा लेते थे और ब्रेक वाली पेंसिल बनाते थे। और तो और उन दिनों बातें हुआ करती थी पेंसिल फाइट को ओलंपिक्स में ले जाने की। खैर क्या ही दिन थे वो। उन दिनों दोस्ती मार्क्स से नहीं, टिफिन से होती थी। फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, इन क्लासों के तो अलग ही किस्से थे। पूरी क्लास का एक बड़ा सा ग्रुप हुआ करता था। सभी मिलकर रिसेस में और गेम पीरियड्स में अलग अलग गेम्स खेला करते थे। कभी खो खो, कबड्डी तो कभी बर्फ पानी जैसे गेम। गर्ल्स और बॉयज़ की कई बार अलग अलग टीम बन जाती थी और इनके बीच में मैचेस भी हुआ करते थे। और उन दिनों सभी दोस्त मिलकर प्रॉमिस किया करते थे बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर के। लगता था कि ये इंसान मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। उन दिनों दोस्ती अपने पीक पर थी। तब लगता था ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। लेकिन सेवन्थ क्लास के बाद चीजें बदल गई। वो पूरी क्लास का एक बड़ा सा ग्रुप अब बढ़ चुका था। पता नहीं क्यों, लेकिन सब कंपैरिजन करने लगे थे, जेलस होने लगे थे, जलने लगे थे एक दूसरे से, एक दूसरे की सक्सेस से, एक दूसरे की खुशियों से। उन दिनों ट्यूशन कल्चर भी काफ़ी चलता था। उन दिनों कहते थे जो बच्चा ट्यूशन जाता है वो अच्छे मार्क्स भी लेकर आता है। उन दिनों सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी बन चुकी थी। सबका अपना अपना एक ईगो था, कोई टॉपर, कोई बैक बेंचर, कोई एवरेज। हम बड़े हो रहे थे पर समझ कम थी। फिर आती है 10th क्लास। एक तरफ बोर्ड का प्रेशर और दूसरी तरफ कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए वाली बातें। पता तो था सब अलग होंगे। 10th क्लास में ही फ्रेंडशिप में शिफ्ट देखने को मिला। बड़े ही खामोशी से दूरी बढ़ने लगी उन दोस्तों से। वादे तो बड़े बड़े किया करते थे, एक स्ट्रीम लेंगे, सबने वादा किया था पर निभाया काफी कम ने। और फिर वो दिन आ ही गया, 10th क्लास खत्म। वो आखिरी बोर्ड का एग्जाम का दिन आज भी याद है। वो आखिरी खींची गई फोटो उन दोस्तों के साथ आज भी मेरे मोबाइल के हिडन फोल्डर में पड़ी है। 10th के बाद किसी ने ऑफिशियली अलविदा नहीं कहा, बस सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। 11th 12th में नए दोस्त बने और बहुत से बेस्ट फ्रेंड अलग भी हो गए। उन दिनों करियर का प्रेशर भी काफी ज्यादा था। सब अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कोई जेई तो कोई नीट। वो पुरानी दोस्ती तो अब जैसे खत्म सी हो गई थी। पहले वाली दोस्ती अलग हुआ करती थी। अब तो सबकी रियलिटी सामने आने लगी थी। पता चलने लगा था कौन कैसा सोचता है। दोस्ती में धोखेबाजी भी तभी देखने को मिली। और फिर आए वो आखिरी के दिन, प्रैक्टिकल एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स। वो दिन शायद सबसे ज़्यादा यादगार थे। टीचर्स का हमें ट्रीट करना थोड़ा बदल सा गया था। सभी वादे करते थे कि चाहे 12th क्लास ख़त्म हो जाए, चाहे स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाए, लेकिन हम मिलते रहेंगे, ये दोस्ती ऐसी की ऐसी बरकरार रहेगी। हालांकि वो वादे कभी पूरे नहीं हुए। लेकिन कुछ भी हो, जो स्कूल कभी पिंजरा लगता था और हम परिंदे समान थे, उस पिंजरे से अब प्यार होने लगा था। लेकिन टाइम किसी का सगा नहीं है। वो दिन आया और सब अलग हो गए। अब शायद ही उनमें से ज़्यादातर लोगों से कभी मिलना हो। बस यही लाइफ है। मोमेंट्स बिकम मेमोरीज, मेमोरीज बिकम ट्रेजर। मोमेंट्स आती है हमारी लाइफ में, अलग अलग मोमेंट्स आती है और फिर वो मोमेंट्स मेमोरीज बन जाती है और फिर वो मेमोरीज हमारे लिए ट्रेजर बन जाती है। अगर तुम स्कूल में हो या स्कूल कंप्लीट कर चुके हो और ये वीडियो यहाँ तक देख ली, तो इतना तो समझ ही गए होंगे, आज जो दिन है तुम्हारे पास उन्हें जी लो, क्योंकि कल नहीं होंगे। स्कूल लाइफ आती है, चली जाती है, क्योंकि तुम टाइम को पकड़ नहीं सकते। वक्त उसी स्पीड से चलता रहता था, चलता रहता है और चलता ही रहेगा। बस आज उन दिनों को जी लो। आखिर में यही कहूँगा, स्कूल कभी खत्म नहीं होता, वो बस यादों में शिफ्ट हो जाता है।